आज के प्रोजेक्ट में आप सीखेंगे कैसे एक आरसी जेट प्लेन बनाता है। SU-27 मॉडल का रेडीमेड टेम्पलेट, 2600 केवी ब्रशलेस डीसी मोटर और फ्लाई स्काई FS I6 ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर यूज करके मैंने ये आरसी जेट प्लेन इसलिए बनाया ताकि मेरी पायलटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकें, क्योंकि मैंने अपने पिछले 2 आरसी प्लेन्स में क्रैश किए थे। मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने इस ट्विन मोटर आरसी प्लेन के कैलकुलेशंस और डिजाइनिंग एक्सप्लेन किए थे, जो बहुत अच्छा उतरा। लेकिन लिफ्ट के दौरान मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया जब मैंने कंट्रोल स्टिक पूरी तरह लेफ्ट में पुश कर दिया। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि चाहे मैं कोई भी आरसी प्लेन डिजाइन और बनाऊं, कभी कभी क्रैश हो ही जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया रेडीमेड टेम्पलेट से स्टार्ट करूंगा ताकि टाइम बच सके और मैं जल्दी अपनी पैलेटिंग स्किल्स इंप्रूव कर लूं। फिर आगे चलकर मैं खुद से डिजाइन और बनाऊंगा। अगर आप आरसी प्लेन्स उड़ाना अच्छी तरह जानते हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने प्लेन के हर पार्ट का कैलकुलेशन डिटेल में समझाया था। अगर आप अपना खुद का आरसी प्लेन डिजाइन और बनाना चाहते हो तो वो वीडियो जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। वैसे भी जैसे हमेशा होता है, मेरा पहला अटेम्प्ट क्रैश में खत्म हुआ। ये 100% मेरी गलती थी। नोज का थोड़ा पार्ट डैमेज हुआ जो मैंने ठीक कर लिया। मैंने अपनी गलती सुधारी और खुद को बार बार याद दिलाया कि वही गलती दोहराने से बचना है। और आखिरकार मैंने आरसी जेट प्लेन उड़ाना सीख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में बाद में एक्सप्लेन करूंगा जो बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप मेरी बात मानोगे तो आप तकरीबन किसी भी टाइप का आरसी प्लेन उड़ा पाओगे। सबसे पहले हम प्लेन बनाना शुरू करेंगे, फिर थ्रस्ट टेस्टिंग करेंगे और फिर कुछ टिप्स दूंगा ताकि आप अपना आरसी प्लेन क्रैश न करें। बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस आरसी जेट प्लेन को बनाने में जो कंपोनेंट्स और टूल्स यूज हुए वो अमेज़न से खरीदे जा सकते हैं। कंपोनेंट्स के परचेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बिल्डिंग का हिस्सा काफी सिंपल है क्योंकि ये रेडीमेड टेम्पलेट है, तो आप आराम से बैठिए और म्यूजिक का मजा लीजिए।
हमारी ऑसी एजेट प्लेन रेडी है। मैंने वो पार्ट स्किप किए जो मैंने पहले की वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे, जैसे एलरॉन्स और एलिवेटर्स कनेक्ट करना और फ्लाई स्काई FSI-6 ट्रांसमीटर रिसीवर सेटअप करना। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जब आप मेकिंग कंप्लीट कर लेते हो, पहला स्टेप है ब्रशलेस मोटर का सिलेक्शन करना। आपकी ब्रशलेस मोटर का थ्रस्ट अप्रॉक्स डबल होना चाहिए आपके आरसी प्लेन के वेट से, अगर आप अच्छी स्पीड चाहते हो। मैंने स्काई वॉकर 2600 केवी ब्रशलेस मोटर सेलेक्ट किया है, जो 1000 ग्राम से ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है। जो प्रोपेलर मैं यूज कर रहा हूं वो 8045 है, जो पुलर टाइप है। इसीलिए मैंने उसे अपसाइड डाउन लगाया ताकि वो पुश करे, जो इतना एफिशिएंट नहीं है। लेकिन मेरे पास पुशर टाइप प्रोपेलर नहीं है, तो मैं इसी प्रॉप के साथ चलूंगा। अगर आप बनाने का प्लान बना रहे हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा पुशर टाइप प्रोपेलर परचेस करने के लिए। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपका प्रॉप क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्रॉप नट को अपोजिट डायरेक्शन में टाइटन करो, वरना फ्लाइट के दौरान प्रॉप निकल सकता है, जो बहुत अच्छा नहीं है। ये सेम रूल काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन पर भी अप्लाई होता है। सारे कंट्रोल सरफेसेस परफेक्ट काम करने चाहिए। जब आप कंट्रोल स्टिक को अप डाउन और लेफ्ट राइट मूव करो तो एलेरॉन्स, एलिवेटर्स सब सही से रिस्पॉन्ड करें। आपको थ्रॉटल स्टिक से ब्रशलेस डीसी मोटर को भी कंट्रोल कर पाना चाहिए। सब कुछ ठीक होने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हूँ। फ्लाइट टेस्ट से पहले आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG ध्यान से सेट करना चाहिए। मैंने इसको अपने पहले वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये चेक करना है कि ब्रशलेस मोटर में इतना थ्रस्ट है कि प्लेन को हवा में उठा सके। सारे इनिशियल टेस्ट करने के बाद आखिरकार मैं फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट के लिए रेडी था। पहला फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट फेल था, मैंने क्रैश कर दिया। लेकिन लकी था कि सिर्फ नोज पार्ट थोड़ा डैमेज हुआ, जो मैंने रिपेयर कर लिया। मैंने इस क्रैश से एक लेसन सीखा, शुरुआत में कभी फुल थ्रॉटल मत यूज करो। जब आप प्लेन को लेफ्ट या राइट ले जा रहे हो तो कंट्रोल स्टिक को थोड़ा डाउनवर्ड यानी नीचे भी मूव करो, ताकि प्लेन थोड़ा ऊपर लिफ्ट ले। इस तरीके से अगर प्लेन रोल भी करे तो आपके पास कंट्रोल वापस लेने के लिए काफ़ी टाइम होगा। सक्सेसफुल फ्लाइट के लिए सबसे पहले प्लेन को कुछ ऊंचाई पर ले जाओ, फिर कंट्रोल स्टिक से एक्सपेरिमेंट्स करो। ज़मीन के बहुत नज़दीक रखना बिगनर के लिए क्रैश का सबब बन सकता है। अगर आपका आरसी प्लेन हवा में ऊपर है तो आप घबराएंगे नहीं और आप प्लेन को वो सब करवा सकते हो जो आप चाहते हो। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जब आपका आरसी प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो थ्रॉटल कम कर दो और कंट्रोल स्टिक छोड़ दो। प्लेन को थोड़ा वक्त दो स्टेबल होने का। जब प्लेन स्टेबल हो जाए तो फिर आप स्पीड वापस बढ़ा सकते हो, ताकि अच्छा फ्लाइट एक्सपीरियंस मिले। हमेशा फुल थ्रॉटल पे मत रहो, वक्त वक्त पर थ्रॉटल रिड्यूस करो। इससे आप प्लेन की ग्लाइडिंग परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कीजिए अगर आप और वीडियोस चाहते हो। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।